मसीह में आप सबको सलाम। आज हम खुदावंद के कलाम पाक में से पढ़ेंगे याकूब का आम खत, उसका 3 बाब चैप्टर 3 1 से लेके 5 आयत तक। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, ऐ मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उस्ताद न बने, क्योंकि जानते हो कि हम जो उस्ताद हैं ज़्यादा सज़ा पाएंगे, इसलिए कि हम सब के सब अक्सर ख़ता करते हैं। कामिल शख्स वो है जो बातों में ख़ता न करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। जब हम अपने काबू में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम दे देते हैं तो उनके सारे बदन को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज़ भी अगरचा बड़े बड़े होते हैं और तेज़ हवाओं से चलाए जाते हैं, तो भी एक नहायत छोटी सी पतवार के ज़रिए से मांझी की मर्ज़ी के माफिक घुमाए जाते हैं। इसी तरह ज़ुबान भी एक छोटा सा अज़ू है और बड़ी शेखी मारती है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बहुत बरकत हो। खुदावंद का बहुत शुक्र हो। खुदावंद का शुक्र करें, खुदावंद के कलाम के लिए उसके सामने आए, उसके सामने झुकें, सजदा करें, उसको पाक कहें, मुबारक कहें, सारे दिल सारी जान से उसे मोहब्बत रखें, उसे सजदा करें, क्योंकि वही तमाम सजदों के लायक है, क्योंकि वही तमाम स्ताइश और हम्द के लायक है। उसके यस्सु के नाम से मांगते हैं, आमीन। इस ख़त में याकूब भाइयों से मुखातिब होके कहते हैं कि हम बहुत से उस्ताद ना बने। हम में से हर कोई जो है, जब वो खुदावंद के कलाम को सुनाना चाहता है तो वो उस्ताद बनने की कोशिश करता है, बल्कि हम एक दूसरे के साथ बहन और भाइयों का सलूक रखें। हम एक दूसरे के उस्ताद बनने की कोशिश ना करें, क्योंकि उस्ताद की सज़ा भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उस्ताद के लिए कामिल होना भी बहुत ज़रूरी है, और कामिल सिर्फ़ एक है और वो खुदावंद यीशु मसीह हैं। सो बेशक हम एक दूसरे के साथ बहन भाइयों की तरह एक दूसरे की कमज़ोरियों में, एक दूसरे की नादानियों में एक दूसरे को नसीहत करें, एक दूसरे को समझाएं। लेकिन जो उस्ताद बने वो इस चीज़ से भी वाकिफ़ रहें कि उनकी सज़ा भी ज़्यादा होगी, क्योंकि वो भेड़ों को चराते हैं और भेड़ें उनके अख्तियार में हैं, और जो भी वो भेड़ें करेंगी, ना सिर्फ वो अपने कामों के जवाबदेह होंगे, बल्कि भेड़ों के कामों के जवाबदेह भी होंगे, बल्कि कलीसिया के कामों के जवाबदेह भी होंगे। सो आज जब हम उस्ताद बनने की कोशिश करते हैं, आज जब हम ऊंचा बनने की कोशिश करते हैं, तो हम ये सोचें कि हम जितना ऊंचा बनने की कोशिश करेंगे, सज़ा भी उतनी ही बड़ी होगी। क्योंकि हम जब बात करते हैं, हम जब कुछ भी कहते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि हम क्या कहते हैं, क्योंकि हम बातों में ख़ता कर जाते हैं, क्योंकि हम बोलने में सोचते नहीं, हम दिल दुखा देते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं, हम बड़े बड़े वादे कर जाते हैं, हम खुदावंद के लिए बहुत बड़े बड़े प्रॉमिसेस कर लेते हैं, लेकिन क्योंकि हम इंसान हैं, क्योंकि हमारी सरिश्त गुनाह है, क्योंकि हम मिट्टी के बने हुए हैं, हम उनको पूरा नहीं कर पाते और गिर जाते हैं, कायम नहीं रह पाते। सो बेशक हम वो बोलें जो कर सकें और खुदावंद की मर्ज़ी के मुताबिक बोलने की कोशिश करें। हमारी बातें हाँ या ना में हों। हम ज़मीन पे हैं और हमारा बाप आसमान पर। हमारी दुआएं मुख्तसर हों, हमारी बातें मुख्तसर हों। हम दुआ बेशक बहुत करें अपने बाप से, लेकिन हमारी बातें मुख्तसर हों। हम अपने बाप की बातों को सुने भी और उस पर अमल भी करें, और बेजा बुड़बड़ाएं नहीं, क्योंकि ज़ुबान वो अज़ू है जो अगर काबू में है हमारे, तो सारा जिस्म काबू में है। जिस तरह जहाज़ का पतवार उसको काबू में रखता है, जिस तरह घोड़ों को लगाम काबू में रखती है, बेशक उसी तरह ये छोटी सी ज़ुबान, जब हम इसे काबू में रख लेते हैं, तो हमारा सारा जिस्म हमें हमारे काबू में आ जाता है। हमारी सारी शख्सियत हमारे बोलने पे आ जाती है, क्योंकि हम जो भी बोलते हैं वही बोलते हैं जो अंदर है। जो हमारे अंदर होता है वही हमारे बाहर निकलता है। इसलिए बाज़ लोग मिसाल देते हैं कि गुस्से में कोई भी शख्स वही बात बोलता है जो अंदर थी और वो बाहर आ गई।
बेशक जो अंदर भरा है वही आता है। जब अंदर अच्छा खजाना होगा तो बाहर अच्छा आएगा, जब अंदर बुरा खजाना होगा तो बाहर भी बुरा ही आएगा। सो बेशक आज हम अपनी बातों को जांचें, आज हम अपनी ज़ुबान को जांचें, आज जो बाहर आता है उसको जांचें, क्योंकि ये छोटा सा अज़ू बहुत आग लगाता है। बहुत सारी बातें, गॉसिपिंग, बुरी बातें, बुरी चीज़ें जो कलाम के मुताबिक नहीं हम कर जाते हैं, लोगों के दिलों को दुखा देते हैं, लोगों के बारे में बुराई कर देते हैं, वही चीज़ें जो हम में हैं हम दूसरों को इल्ज़ाम तराशी के तौर पे बोल जाते हैं। जबकि हमारा खुदावंद ये नहीं चाहता, वो चाहता है हम एक दूसरे की इस्लाह करें, नसीहत करें, एक दूसरे के लिए ताकत बने, एक दूसरे का सहारा बने, एक दूसरे के लिए वो अल्फाज बोलें कि एक दूसरे की उससे तरक्की हो, एक दूसरे के लिए नबूवत करें, एक दूसरे के लिए खुदावंद के कलाम को पेश करें, एक दूसरे के लिए आपस में फ़ेलोशिप करें, खुदावंद की रूहानी ग़ज़लें गाएँ, खुदावंद के मज़मूर गाएँ, खुदावंद के कलाम को पढ़ें, आपस में अच्छी बातें करें, एक दूसरे की तरक्की की बातें, एक दूसरे की अच्छाई की बातें, ताकि किसी का दिल ना दुखाएँ, क्योंकि दिलों में खुदावंद रहता है। और खुदावंद नहीं चाहता कि जिन सब लोगों के लिए उसने जान दी, हम उनमें से किसी एक का भी दिल दुखाएँ। इसीलिए उसके कलाम में मोहब्बत को अफ़ज़ल कहा गया है। सो आज उम्मीद और ईमान बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन अफ़ज़ल खुदावंद ने कहा कि उनमें मोहब्बत है, दायमी उनमें मोहब्बत है, क्योंकि खुदावंद ने हमसे मोहब्बत रखी और हमें अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। आज हम मोहब्बत रखें, अपनी ज़ुबान से उसका बयान करें और इज़हार करें एक दूसरे के साथ। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बहुत बरकत दे और हम सब एक दूसरे की तरक्की का बायस बने, एक दूसरे को उठाने का बायस बने, और कभी एक दूसरे की गिरने का या एक दूसरे की जो है बुराई का बायस ना बने। और खुदावंद हमें खुद में कायम रहने का बड़ा भारी फजल अता करे। आमीन।